देश के प्रतिष्ठित संघ लोक सेवा आयोग में चुने जाने के बाद राजकुमार महतो का साधारण परिवार लोगों की चर्चा से असाधारण बन गया है। बोकारो के अति पिछड़े चंदनकारी प्रखंड के तियारा गांव का रहने वाला राजकुमार महतो अब लोगों की जुबान पर है। इसके पहले राजकुमार महतो का परिवार गुमनामी में था। तंगहाली और संघर्ष इसकी नियति थी, लेकिन राजकुमार महतो ने यूपीएससी में 557 रैंक लाकर न केवल अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है, बल्कि चंदनकारी जैसे पिछड़े इलाके को गौरवान्वित भी किया है। राजकुमार महतो के पिता 35 साल से घर घर घूमकर अखबार बांटते हैं। आज बेटे की कामयाबी ने इस अखबार के हॉकर को भी एक नई पहचान दी है और अब यह परिवार चर्चा में आ गया है। आज इस होनहार युवक की कामयाबी की वजह से यह परिवार 2 दिनों से लोगों की जुबान पर है। एक अखबार के हॉकर के बेटे की कामयाबी ने लोगों को उसके संघर्ष की कहानी की चर्चा करने को विवश किया है। पिछले 35 साल से हर रोज लोगों के घरों पर जाकर अखबार बांटकर आम लोगों के दिन की शुरुआत करने वाले रामपद महतो ने जो संघर्ष किया, उसका अब लाभ मिला है। और यह लाभ ऐसा वैसा नहीं है, यह तो बहुत ही खास है। यह लाभ इस तरह से मिला है कि रातों रात यह परिवार अब चर्चा में आ गया है। रामपद महतो बताते हैं कि उन्होंने 35 साल में न दिन की परवाह की और न ही जाड़ा गर्मी और बरसात की। हर रोज सुबह 4 बजे से उनके दिनचर्या की शुरुआत होती थी। साथ में होती थी साइकिल। फिर अखबार केंद्र पहुंचने की हड़बड़ी होती थी। वहां से अखबार का बंडल लादकर फिर निकल पड़ते थे अखबार बांटने के लिए। लोगों के घरों घरों तक जाकर अखबार बांटने वाले रामपद की लोगों को इंतजार रहती थी। अखबार से लोग देश विदेश की खबरों से दिनचर्या की शुरुआत तो करते थे, पर अखबार बांटकर जीविका चलाने वाले रामपद महतो के संघर्ष से किसी का कोई लेना देना नहीं था। पर इसकी चिंता किए बिना रामपद अपनी धुन में होते थे। उनके संघर्ष के पीछे उनकी आंखों ने एक सपना देखा था। उस सपना को साकार करने की उम्मीद उनको अपने बेटा राजकुमार महतो से थी। अपनी प्रतिभा के बल पर बोकारो के एक निजी विद्यालय में उसने दाखिला लिया और फिर फीस माफ करा लिया। इसी तरह दिल्ली के रामयश कॉलेज से भी राजकुमार महतो को उनकी प्रतिभा के लिए फीस से मुक्त कर दिया गया। लोगों का सपोर्ट, बच्चे की मेहनत ने जो रंग दिखाया, उसने परिवार वालों को ऐसा उत्साह दिया है। आज बोकारो में हर ओर इस अखबार बांटने वाले हॉकर की चर्चा हो रही है। बेटे ने यूपीएससी में बाजी मार ली है। बेटे की कामयाबी पर एक बाप का सीना चौड़ा होना स्वाभाविक ही है। यहाँ पे पहले तो हम अकेले साइकिल से अखबार बांटते थे। जिस समय मेरा लड़का राजकुमार, जो अभी सिविल सर्विस निकाले हैं यूपीएससी का, वो उस समय हम साइकिल से अखबार बांटते थे। और ये लड़का को इनका मम्मी पहुंचाती थी, हम उधर से साइकिल से लाते थे। उधर से हम पेपर भी बांट उठ के साइकिल से चढ़ा के इनको आगे में लाते थे। और ये लड़का को देखते थे कि बहुत ही मेहनती से पढ़ रहा है। इनका नंबर कटता ही नहीं था। इनका नंबर कटता नहीं था। जब स्कूल जाते थे, एग्ज़ाम का जब निकलता है, रिजल्ट निकलता है, या जब गार्जियन को बुलाया जाता है, तो जब जाते थे यार राजकुमार का पापा आ गया, बैठिए 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 न, कैसा रिजल्ट है ना, बहुत अच्छा है रिजल्ट, देखिए इनका रिजल्ट। तो गदगद हो जाते थे। जीजीपीएस में एकदम गदगद हो जाते थे। और जीजीपीएस में हमको पैसा नहीं लगा। जीजीपीएस में इनको 50 रुपया महीना हमको कंप्यूटर फी लग रहा था। बाकी पैसा वहाँ लगा ही नहीं। जीजीपीएस में मेरा पैसा नहीं लगा। जो रामजस कॉलेज में, जो नई दिल्ली में डीयू में जो ग्रेजुएशन किए, वहाँ भी मेरा पैसा नहीं लगा। वो भी सरकारी कॉलेज है। माना बिल्कुल पैसा इनको जो लगा रहने का लगा। कॉलेज में भी फ़ी नहीं लगा है हमको। वही 4000 5000 ऐसे करके साल में लेता था। और उसमें भी अगर हम लोग का झारखंड का नाम नहीं है, वो कहीं है। बाकी बिहार का, यूपी का नाम है वहाँ कौन एगो लिस्ट में। अगर झारखंड का नाम रहता मेरा ड्यू में, तो वो भी 5000 7000 जो लग रहा था, वो भी मेरा रिटर्न आ जाता ओबीसी में। लेकिन वो एगो बहुत बड़ा कमी है कि झारखंड का नाम ही नहीं है लिस्ट में। उसको क्या नाम बोलते हैं याद नहीं आ रहा है। बोला कि यहाँ तो इसमें झारखंड का नाम ही नहीं है। हम बोले तब जाने दीजिए, मैंने तो वो भी पैसा रिटर्न आ जाता। और अच्छा मन लगा कि आज पढ़ा, आज रंग लाया। बहुत। रामपद महतो के पुत्र राजकुमार महतो ने माना है कि सफलता के पीछे उनकी मेहनत और लगन है, और मेहनत की प्रेरणा उन्हें उनके पिता से मिली थी, जब वह हर रोज सुबह 4 बजे साइकिल के पैडल पर जोर देकर निकल पड़ते थे अखबार बांटने। पिता से मिली कठिन श्रम की प्रेरणा ने उन्हें जीवन में कठिन मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। वे बताते हैं कि उनके पास भविष्य का लक्ष्य था, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना रखी थी, क्योंकि वह मानते हैं कि सोशल मीडिया से लक्ष्य से भटकाव की स्थिति उत्पन्न होती है। जी, मेरे फादर न्यूज़पेपर रिटेलर हैं, तो वहाँ से जो नेचुरल वैल्यू सिस्टम होती है हार्ड वर्क का, तो वो हार्ड वर्क तो जनरली मेरे में इनहेरेंटली आया था। तो वो एक था कि हाँ, हार्ड वर्क से कुछ कर सकते हैं अपना।
सेकंड ये था कि हाँ सोशल मीडिया तो हाँ उतना कनेक्टेड नहीं थे, बिकॉज वो मेनली फोकस को डाइवर्स करता है, एंड जो अपना मेन फील्ड है तो उसमें फोकस करने को थोड़ा सा डिस्टर्बिंग करता है वो। एंड थर्ड, कोचिंग्स का मैंने ये ऑनलाइन मैंने कोचिंग सपोर्ट ली थी, ऐसा नहीं था कि मैंने कोचिंग ले लिया था। तो कोचिंग्स मैंने करी तो ऑनलाइन सपोर्ट जो भी मिला तो वहाँ से मैंने किया। तो यस, तो फादर का था तो वहाँ से ये सब चीज़ें वैल्यू आई तो मैंने अपना कंटिन्यू किया। आपने रिजल्ट आया था तब तो मैं ये प्रे कर रहा था कि एटलीस्ट बस कोई रैंक आ जाए, बिकॉज ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। एंड बस वही था कि इतना अनसर्टेन एग्ज़ाम है तो कुछ बोल नहीं सकते, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बस वही था कि रैंक आ जाए कोई, तो बस फाइनली जब लिस्ट में देखे तो 57 रैंक आया। तो बस उससे एक्सपेक्टेशन ये लग रहा है कि मे भी शायद IPS नहीं तो IRS, ये दोनों में से कोई एक सर्विस मुझे बेटे को मिली कामयाबी ने मां को भी गौरवान्वित किया है। मां मानती है कि उनका बेटा कुछ न कुछ करेगा, ऐसा उनको आभास था और आज वह उनका सपना पूरा हुआ। परिवार को प्रार्थना कर रहे थे हम लोग, कोई भी है तो लिस्ट में इसको नाम चाहिए, वही परिवार को प्रार्थना हम लोग कर रहे थे। अखबार पर तो उसका बच्चा को नाम आता था, हम लोग को मेरा लगता था दूसरा का बच्चा को पेपर में नाम देख रहे हैं, मेरा बच्चे को नाम कब आएगा पेपर में, वही हमको दिमाग में लग रहा था। अगर दिल में लगन हो, लक्ष्य प्राप्त करने की जिद हो और कठिन मेहनत करने का मादा हो तो कामयाबी कदम चूमती ही है। ऐसी कामयाबी समाज में, गांव घर में एक ऐसी पहचान देती है जिसकी चर्चा करते हुए सभी लोग फूले नहीं समाते। राजकुमार महतो इसका एक शानदार, जानदार और असरदार उदाहरण है। बोकारो से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।